अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, कल नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ संसद में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आज संसद में लगातार बवाल मचा हुआ है और बवाल मचाया है, हंगामा मचाया है सीधा सीधा विपक्ष ने। दोस्तों, तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, ये तस्वीर आज की संसद से निकल कर आई है कि बजट सत्र लगातार चालू है और बजट सत्र के बाद जिस तरीके से कल राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार हुआ कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, राहुल गांधी कुछ बोलना चाहते थे परंतु उनके सामने देखिए कैसे डरे हुए गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे एनडीए सरकार के जितने तमाम सांसद थे वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी लगातार बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उन पर बरस रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका माइक जो है वो म्यूट कर दिया जा रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्या है, ऐसा क्या भय है इस सरकार को अकेले राहुल गांधी से? और दोस्तों, कल जब राहुल गांधी के साथ इस तरीके की चीजें हुई कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद आज संसद पर सबकी नजर थी कि आज संसद में क्या होने वाला है, पर वही हुआ। ओम बिरला एक बार फिर से भागते हुए नजर आए। केवल और केवल 6 मिनट के भीतर भीतर संसद को स्थगित कर दिया गया कि चलिए 12 बजे के बाद जो है वो संसद की कार्यवाही होने वाली है। क्यों? क्योंकि वेल तक चढ़ गया, कुर्सियों तक चढ़ गया विपक्ष, हाथों में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष ने करनी शुरू कर दी कि नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी और ये सारी चीजें जो है विपक्ष की नारेबाजी में तमाम पोस्टर्स हाथों में लेकर पूरा जो वेल होती है दोस्तों जहां पर ओम बिरला बैठते हैं, लोकसभा स्पीकर बैठते हैं, वहां तक चढ़ता हुआ पूरा विपक्ष नजर आया जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। अभी मैं आपको आगे वीडियो भी पूरी दिखा देती हूँ कि जमकर जबरदस्त नारेबाजी और पूरा इस तरीके से प्रदर्शन का रूप जो है वो आज भीतर देखने के लिए मिला कि कैसे विपक्ष आक्रोशित है, विपक्ष में गुस्सा है, विपक्ष सीधा सीधा निशाना साधते हुए नजर आ रहा है और ओम बिरला बार बार उन्हें धमका रहे हैं कि देखिए कार्रवाई की जाएगी, आप वेल तक मत चढ़िए और ये सारी तमाम चीजें। वहीं विपक्ष का साफ कहना कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। अब ये मुद्दा दोस्तों बड़ा होने वाला है और ये मुद्दा अब विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा सदन के भीतर। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कैसे हावी होता हुआ आज विपक्ष पोस्टर लेकर पहुंच गया है और बहुत तमाम विपक्ष के सांसद जो है किस तरीके से घेरते हुए पूरी सदन को आज नजर आ रहे हैं। उत्तर रखा महोदय, उत्तर सभा मान्य सदस्य విజయనగరం జిల్లాలో బీఎస్పీ మరియు ఇతర బలగాలు చేయదలుచుకున్న స్థానిక యువత నిర్మితమైన మార్గదర్శనం, దరఖాస్తు సహాయం మరియు శారీరక శిక్షణ అందించేందుకు ప్రత్యేకమైన సిఏపిఎఫ్ రిక్రూట్మెంట్ సెలక్షన్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుందా? అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతానికి చెందిన రిక్రూట్మెంట్లు తమ ప్రాథమిక శిక్షను స్వస్థలానికి సమీపంలోనే పొందేలా విజయనగరం జిల్లాలో ఒక రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసే సాధ్యతను కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుందా? महोदय, आंध्र प्रदेश में सीएपीएफ के एक प्रशिक्षण संस्थान है। तत्काल विजयपुरम में कोई सीएपीएफ का प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव नहीं है, विचार नहीं है और प्रशिक्षण हम बड़ी तत्परता से देते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 28
28 प्रशिक्षण केंद्र है जो हम परंपरागत भी और आधुनिकता के साथ हम प्रशिक्षण देते हैं। हम वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य को दृष्टिकोण में रखते हुए हम प्रशिक्षण देते हैं और वह प्रशिक्षण का परिणाम है कि आज देश से नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद समाप्त लगभग हो गया है और मार्च तक पूरी तरह से वह समाप्त हो जाएगा महोदय। और आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों में सफलता मिली है। हम देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में हम कामयाब हो रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में आज शांति बहाल है। हम चुनाव प्रबंधन में भी अच्छा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जब जरूरत होती है तो हम राज्यों को भी सहयोग करते हैं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर సిఎస్ఎఫ్ అధికారులు ఇప్పుడు ఆర్గనైజర్ గ్రూప్ ఏ సర్వీసుగా గుర్తించారు. అందువలన ఇతర ఆర్గనైజ్ సర్వీస్ రూల్స్ వారికి క్యారియర్ ప్రయోజనం మరియు క్యాడర్ రివ్యూకి సంబంధించిన హక్కులు లభిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ సార్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా బలవంతం ప్రమోషన్ నెమ్మదిగా మరియు సీనియారిటీ పోస్టుల పరిమితి వంటి సమస్యలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ సమస్యలను గమనించి గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు సీనియారిటీ లెవెల్ సిబ్బంది నియామకాన్ని సమీక్షించాలని సూచించింది. మరియు 2025 మేలో సెంట్రల్ ఆర్మీ పోలీస్ ఫోర్స్ సిఏపిఎఫ్లో అన్ని క్యాడర్లను సమగ్ర సమీక్షలను 6 నెలల్లో పూర్తి చేయాలని సూచించింది. నా క్వశ్చన్ సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్ గవర్నర్ మంత్రి గారికి బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ డిఎస్పీ సంబంధిత క్యాడర్ సమీక్ష ప్రస్తుతం ఏ స్థాయిలో ఉంది మరియు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు పూర్తిగా ఎప్పటికి అమలు చేయబడతాయో మీ ద్వారా సభ ద్వారా సమాచారం ఇవ్వగలని కోరుతున్నాను. అధ్యక్ష, థ్యాంక్ యూ. महोदय, प्रमोशन एक हमारे यहाँ सीएपीएफ की सतत प्रक्रिया है और प्रमोशन की हम हमेशा समीक्षा भी करते हैं और समय समय पर हम प्रमोशन भी देते रहते हैं। और जहाँ तक हमारे सीएपीएफ के प्रमोशन के तथ्यों को उजागर करने की बात माननीय सदस्य कहे हैं, तो प्रमोशन की प्रक्रिया हमारी पारदर्शिता के साथ समय पर हम उसको पूरा करते हैं। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।